हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है अच्छे होंगे। चलो आज की पढ़ाई शुरू करते हैं। स्टार्ट। हाँ जी, कल हमने पढ़ाया था। कल हमने वेलोसिटी, टाइम, ग्राफ के बारे में बताया था। ठीक है बच्चों, कल हमने बताया था अगर वेलोसिटी और टाइम के बीच में हम ग्राफ बनाते हैं तो उस ग्राफ में जो एरिया कवर होता है, मान लो एक पॉइंट हमने ये माना था ए, एक पॉइंट ये माना था हमने बी, और यहाँ पे टाइम को हमने t1 बोल दिया था, यहाँ पे टाइम को हमने t2, क्योंकि ये टाइम एक्सिस है। ठीक है, यहाँ की वेलोसिटी को हमने p पॉइंट माना था, ये वेलोसिटी एक्सिस है इधर। यहाँ पे इस पॉइंट को हमने c मान लेते हैं अब, और इसको हम d मान लेते हैं। तो अब उसने पूछा, हम यहाँ बता रहे हैं कि t1 टाइम से t2 टाइम के बीच में, यानी कि इस टाइम इंटरवल के बीच में ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। डिस्टेंस निकालना है तो हमने बताया था अगर वेलोसिटी और टाइम एक्सिस के बीच में जो ग्राफ बनता है, मतलब जो भी एरिया बनता है, वो एरिया हमें किसकी वैल्यू देगा, डिस्टेंस की। ये सिर्फ वेलोसिटी टाइम ग्राफ में होता है। तो हमें निकालना है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ऑब्जेक्ट। ठीक है, इन टाइम t1 टू t2, t1 से t2 टाइम के बीच में। ठीक, तो ये किसके इक्वल निकलेगा बच्चों। अब यहाँ पे देखो, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, वेलोसिटी इनटू टाइम इंटरवल। ए पे वेलोसिटी कितनी थी, p के बराबर, मतलब ए पे वेलोसिटी, ए पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी थी, p मतलब यहाँ से यहाँ तक OP। टाइम इंटरवल कितना है, यहाँ से यहाँ तक टाइम इंटरवल, देखो यहाँ से यहाँ तक t2, यहाँ से यहाँ तक t1, तो यहाँ से यहाँ तक टाइम इंटरवल कितना हुआ, t2, ये t2 और ये t1, तो ये कितना हुआ, t2 माइनस t1, तो टाइम इंटरवल t2 माइनस t1। ठीक, OP मतलब यहाँ से यहाँ तक OP, जितना बड़ा OP है उतना बड़ा AC है हमारा। देखो OP बराबर है AC के, तो इसकी जगह हम AC लिख सकते हैं। ठीक है, और T2 की जगह, T2 मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक, T2 यहाँ से लेके यहाँ तक किसके बराबर है, OB के, तो इसकी जगह हम OB लिख सकते हैं। माइनस T1 किसके बराबर है, T1 यानी यहाँ से लेके यहाँ तक, ये किसके बराबर है, OA के, किसके बराबर है, OA के। बच्चों ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है, 3 नंबर में आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में आता ही आता है। ठीक है, और जैसे मैं करवा रहा हूँ बिल्कुल वैसे ही करना है, इतना ही करना है, ना इससे ज़्यादा ना इससे कम। ठीक, हाँ जी। चलो अब AC, अब देखो AC किसके बराबर है, AC क्या है, ये रेक्टेंगल बन गया, इस रेक्टेंगल में AC क्या है, ब्रेथ, और OB में से OA जाएगा तो कितना बचेगा, OB मतलब ये, OA मतलब ये, OB में से OA जाएगा तो कितना बचेगा, AB, कितना बचेगा, AB। ठीक है, अब ये तो था हमारा ब्रेथ, देखो इस रेक्टेंगल में ये ब्रेथ और ये वाली लेंथ, AB तो लेंथ है, इसका मतलब ये लेंथ हुई। इसका मतलब ये क्या निकल गया बच्चों, क्या निकल गया बच्चों, ये निकल गया हमारा, क्या निकल गया, एरिया। क्या निकल गया, ये तो एरिया का फॉर्मूला है, ब्रेथ इनटू लेंथ या लेंथ इनटू ब्रेथ, किसका एरिया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, कौन सा वाला, ABCD। कहने का मतलब ये हम निकाल के आ रहे थे, डिस्टेंस ट्रेवल्ड, कितना ट्रेवल किया है उसने, डिस्टेंस वो निकाल। तो डिस्टेंस हमारा हमेशा किसके इक्वल आता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD इन वेलोसिटी टाइम एक्सिस।
वेलोसिटी टाइम एक्सिस होना चाहिए, कोई और नहीं, सिर्फ वेलोसिटी और टाइम वाला एक्सिस ही होना चाहिए। इन दोनों के बीच में रेक्टेंगल का जो एरिया होगा वही किसके बराबर होगा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड के बराबर होगा। ये 3 नंबर में आता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है बच्चों, चलो अब आगे बढ़ते हैं। यस, आगे पढ़ते हैं बच्चों। अब हम बात करते हैं एक्सेलरेशन की। हमने उस दिन भी बताया था एक्सेलरेशन क्या होता है। एक्सेलरेशन क्या होता है? हाँ जी, एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन होता है, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। ये फॉर्मूला होता है एक्सेलरेशन का। यानी कि अब देखो, टाइम मतलब चेंज इन टाइम, चेंज इन वेलोसिटी या चेंज इन टाइम, टाइम कहीं भी लिखा जाता है तो इसका मतलब वो चेंज इन टाइम ही है या टाइम टेकन ही है। ठीक, अच्छा, यानी जहाँ पे भी वेलोसिटी चेंज हो रही है समझ लो वहाँ पे क्या लग रहा है, एक्सेलरेशन लग रहा है। सीधी बात, जहाँ भी वेलोसिटी चेंज होती दिख जाए आंख बंद करके बोल देना कि सर यहाँ पे तो एक्सेलरेशन ही है। ठीक, अब देखो मैं ग्राफ बना रहा हूँ वेलोसिटी और टाइम के बीच में। ठीक, इसमें इतने टाइम पे मान लो इतनी वेलोसिटी है, मिला दिया। इतने टाइम पे वेलोसिटी कुछ और हो गई, 10 सेकंड पे इतना, 20 सेकंड पे वेलोसिटी कुछ और है। ठीक, 30 सेकंड पे वेलोसिटी अब कुछ और हो गई है, 40 सेकंड पे वेलोसिटी अब कुछ और हो गई है। फिर यहाँ देखो वेलोसिटी चेंज होती जा रही है, यहाँ टाइम, इधर टाइम बढ़ता जा रहा है, इधर वेलोसिटी। अब ये पॉइंट मिले, इनको ऐसे मिला दो। ठीक, कहने का मतलब ये है बच्चों कि यहाँ पे टाइम के साथ साथ वेलोसिटी चेंज हो रही है। देखो 10 सेकंड पे वेलोसिटी इतनी थी, 20 सेकंड पे वेलोसिटी ज़्यादा हो गई, 30 सेकंड पे वेलोसिटी और ज़्यादा हो गई, 40 सेकंड पे वेलोसिटी और ज़्यादा हो गई। तो वेलोसिटी टाइम के साथ बढ़ रही है, इसका मतलब ये ग्राफ क्या दिखा रहा है, एक्सेलरेशन को दिखा रहा है। किसको दिखा रहा है बच्चों, एक्सेलरेशन को दिखा रहा है। समझ गए? कहने का मतलब ये है कि बहुत इम्पोर्टेंट है ये छोटा सा टॉपिक, इधर वेलोसिटी इधर टाइम। अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ में एक्सेलरेशन को दिखाना है, अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ में एक्सेलरेशन को दिखाना है तो ग्राफ को ऐसे बनाना पड़ेगा। मतलब वेलोसिटी चेंज होनी चाहिए, ऐसे बना दो तब भी एक्सेलरेशन है, ऐसे बना दो तब भी एक्सेलरेशन है, ऐसे बना दो तब भी एक्सेलरेशन है। ये सभी एक्सेलरेशन को दिखा रहे हैं, इधर वेलोसिटी इधर टाइम, इधर ये लिखना मत भूलना। कहने का मतलब मेरा ये है बच्चों कि अब ये बताओ, अगर ये ग्राफ ऐसे करके हो तो ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि टाइम तो चेंज हो रहा है लेकिन वेलोसिटी वही है। इतने टाइम पे 10 सेकंड पे वेलोसिटी इतनी, 20 सेकंड पे भी वेलोसिटी इतनी, 30 सेकंड पे भी वेलोसिटी इतनी। यानी यहाँ पे वेलोसिटी कैसी है, वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है, कांस्टेंट है। और जहाँ वेलोसिटी चेंज नहीं होती है वहाँ पे एक्सेलरेशन कितना, जहाँ वेलोसिटी चेंज, देखो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला था चेंज इन वेलोसिटी। अगर वेलोसिटी में चेंज है तो एक्सेलरेशन है, अगर वेलोसिटी में चेंज नहीं है तो एक्सेलरेशन भी नहीं है, सीधी सी बात। यानी एक्सेलरेशन 0 है यहाँ पर। ठीक, अब वेलोसिटी में चेंज अगर होता है तो एक्सेलरेशन है हर हाल में। ठीक है बच्चों, चलो अब हम बात करते हैं अब यहाँ देखो ये ग्राफ और बनाया हमने, ये सब बनाने हैं आपको ये सारे ग्राफ। ठीक है, ये ग्राफ है, इधर वेलोसिटी और इधर टाइम। यहाँ देखो शुरू में वेलोसिटी उसकी ज़्यादा थी, ज़्यादा वैल्यू है ना ऊपर, और शुरू में मतलब टाइम यहाँ पे है। 10 सेकंड बाद उसकी वेलोसिटी कम हो गई, 10 सेकंड बाद फिर मतलब 10 सेकंड बाद शुरू में वेलोसिटी इतनी थी, 10 सेकंड बाद कम हो गई, इतनी हो गई, फिर 20 सेकंड बाद और कम हो गई,
फिर 30 सेकंड बाद और कम हो गई। ठीक है, तो ग्राफ कैसे बन रहा है, देखो ग्राफ ऐसे करके बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे भी देखो वेलोसिटी चेंज हो रही है, वेलोसिटी कम होती, देखो इस वाले में तो वेलोसिटी बढ़ रही थी और इस वाले में वेलोसिटी कम हो रही है। समझ आ रही है बात, इसमें बढ़ रही थी, इसमें कम होती जा रही है टाइम के साथ साथ, जैसे यहाँ बताया। तो ये ग्राफ यहाँ भी वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो यहाँ भी एक्सेलरेशन लग रहा है, एक्सेलरेशन लग रहा है, लेकिन यहाँ वेलोसिटी कम हो रही है। ठीक है, एक्सेलरेशन तो है, यहाँ पे वेलोसिटी कम हो रही है। चलो अब देखो ये ग्राफ है, क्या इसमें भी एक्सेलरेशन है? देखो यहाँ पे तो वेलोसिटी, इधर वेलोसिटी है, इधर टाइम है। ठीक है, यहाँ देखो, यहाँ तो वेलोसिटी बढ़ रही है टाइम के साथ साथ। इतने टाइम पे वेलोसिटी इतनी थी, इतने टाइम पे वेलोसिटी 10 सेकंड 20 सेकंड के बाद वेलोसिटी इतनी हो गई, यानी और बढ़ गई। 30 सेकंड के बाद वेलोसिटी और बढ़ गई, ये देखो और बढ़ गई वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ तक तो, और 40 सेकंड के बाद वेलोसिटी और बढ़ गई, ये और बढ़ गई, और बढ़ गई वैल्यू। अब 50 सेकंड के बाद बढ़ने की बजाय कम हो गई, अब इतनी हो गई। यहाँ पे 50 सेकंड के बाद वैल्यू इतनी हो गई, देखो कम हो गई पहले से। 60 सेकंड के बाद वैल्यू और कम हो गई, ये पॉइंट इसको मिला दो। ठीक है, उसके बाद 70 सेकंड के बाद फिर बढ़ने लग गई वेलोसिटी, यहाँ पे फिर बढ़ गई। 80 सेकंड के बाद फिर बढ़ गई, फिर बढ़ने लग गई मतलब। तो कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे कभी तो वेलोसिटी बढ़ रही है, फिर कम हो रही है, फिर वेलोसिटी बढ़ रही है। अब वो तो चेंज ही रही है ना बच्चों, वेलोसिटी बढ़ रही हो या घट रही हो तो वेलोसिटी चेंज तो हो रही है ना। तो इसका मतलब ये भी एक्सेलरेशन लग रहा है यहाँ पे। ये भी कैसा मोशन है? एक्सेलरेटेड मोशन है। कैसा मोशन है? एक्सेलरेटेड मोशन है। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे वेलोसिटी कम हो रही है टाइम के साथ साथ। यहाँ पे टाइम के साथ साथ वेलोसिटी कम हो रही है, और यहाँ पे टाइम के साथ साथ वेलोसिटी बढ़ रही है, और यहाँ पे टाइम के साथ साथ वेलोसिटी बढ़ी, फिर कम हुई, फिर बढ़ी, ऐसे करके। इधर टाइम है और इधर वेलोसिटी है, इधर वेलोसिटी है, इधर टाइम है। तो यहाँ पे देखो तीनों में वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो तीनों में एक्सेलरेशन लग रहा है। मैं ये बता रहा हूँ बस, तीनों में वेलोसिटी चेंज हो रही है तो समझ लो तीनों में एक्सेलरेशन लग रहा है। यानी कि यहाँ भी एक्सेलरेशन है, यहाँ भी एक्सेलरेशन है, और यहाँ भी एक्सेलरेशन है, मतलब तीनों में वेलोसिटी चेंज हो रही है। ठीक है बच्चों, तो ये एक्सेलरेटेड मोशन बोलेंगे इन तीनों ग्राफों को। ये तीनों ग्राफ क्या दिखा रहे हैं? एक्सेलरेटेड मोशन। ठीक है, अब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करते हैं। अब हम बात करते हैं बच्चों इंपॉर्टेंट टॉपिक, इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन की बात करते हैं। 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है, बहुत ही सिंपल और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। कौन कौन सी? पहली इक्वेशन है v बराबर u प्लस ए टी। ठीक है, पहली। दूसरी इक्वेशन है v स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर इक्वल टू 2as। तीसरी इक्वेशन है s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तीनों को याद रखना है। याद रखने के लिए कुछ भी नहीं करना, बस 2-3 बार पढ़ लेना, अपने आप याद हो जाएंगी। v इक्वल टू यू प्लस ए टी पहली इक्वेशन। दूसरी वी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर इक्वल टू 2as दूसरी इक्वेशन। s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर तीसरी इक्वेशन। इनमें से आप किसी को भी पहली बोल सकते हो, किसी को भी दूसरी बोल सकते हो, किसी को भी तीसरी बोल सकते हो। ठीक है, आगे पीछे करके लिख दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसको पहली बोल दो, इसको दूसरी बोल दो, इसको तीसरी बोल दो, इसको दूसरी बोल दो, इसको पहली बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है। बस तीनों याद होनी चाहिए कि तीनों हैं कौन कौन सी। ठीक है बच्चों, चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, अब आगे पढ़ेंगे हम इक्वेशन। अब हमें ये तीनों इक्वेशन प्रूव करनी है बच्चों, प्रूफ करनी है तीनों इक्वेशन। ठीक है अब प्रूफ कैसे करेंगे इन तीनों इक्वेशनों को प्रूफ? इसके लिए
वो भी ग्राफ से प्रूव करनी है, ठीक है। कैसे, देखो सबसे पहले वही हम एक प्रूफ ऑफ लिख देता हूँ मैं, प्रूफ ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक, प्रूफ करना है तीनों का। इसके लिए एक इस तरह से ग्राफ बनाया हमने, ठीक है। एक मिनट बच्चों, ये पेज ना बार बार उड़ रहा है। हाँ बस हो गया। हाँ जी, ये ग्राफ है और इधर टाइम है और इधर वेलोसिटी है, ठीक। अच्छा, टाइम है 10 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड, 40 सेकंड, 50 सेकंड। ये 10, 20, 30 जो बोल रहा हूँ ये सिर्फ आपको समझाने के लिए है। आपको समझ जाना चाहिए कि यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, 20, 40, 60 हो सकता है, 100, 200, 300। कहने का मतलब ये टाइम चेंज हो रहा है, इधर टाइम स्केल है ये, इधर वेलोसिटी स्केल है। 10 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है। 30 मीटर पर सेकेंड, 40 मीटर पर सेकेंड, 50 मीटर पर सेकेंड, 60 मीटर, 70 मीटर, 80 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड में होती है और टाइम सेकेंड में होता है, ठीक है। अब शुरू में ये ओरिजिन है, मतलब शुरुआत टाइम भी यहाँ 0 और वेलोसिटी भी यहाँ 0, ठीक है बच्चों। अब मान लेते हैं कि शुरू में उसकी वेलोसिटी इतनी थी, यानी जब टाइम 0 था, यहाँ देखो ये टाइम की 0 वैल्यू यहाँ होगी। जब टाइम 0 था तो उसकी वेलोसिटी इतनी थी, यानी कि a मान लेते हैं, और टाइम के साथ साथ फिर उसकी वेलोसिटी बढ़ती चली गई ऐसे करके, ठीक। यानी इतने टाइम पे वेलोसिटी इतनी हो गई, इतने टाइम पे वेलोसिटी इतनी हो गई, इतने टाइम पे वेलोसिटी इतनी हो गई, और इतने टाइम पे वेलोसिटी इतनी हो गई, बढ़ती जा रही है। अच्छा, अब हम आगे पढ़ते हैं। अब इनके नाम और रख लेते हैं हम कुछ इस तरह से। यहाँ पे इस पॉइंट को, ये पॉइंट कहाँ पे मिल रहा है टाइम एक्सिस को, ये यहाँ पे मिल रहा है। मान लो इस पॉइंट का नाम C रख दिया मैंने, इस पॉइंट का नाम A ऐसे करके मिला दिया, इस पॉइंट का नाम B, ओ इसका नाम B, A B C, इसका नाम D रख देते हैं हम, इसका नाम, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ये देखो टाइम एक्सिस है, तो यहाँ पे टाइम की वैल्यू मैं T ले लेता हूँ, ओके। यहाँ पे ये वेलोसिटी एक्सिस है, तो यहाँ की वेलोसिटी को मैं इनिशियल वेलोसिटी है, देखो इनिशियल वेलोसिटी को अब एक चीज़ बतानी भूल गया मैं आपको, सॉरी बच्चों। हाँ जी, इसमें बताने भूल गया मैं, ये जो 3 इक्वेशन ऑफ मोशन थी, इनमें u होता है इनिशियल वेलोसिटी, v होता है फाइनल वेलोसिटी, a होता है एक्सेलरेशन और t होता है टाइम। v स्क्वायर यानी कि फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर, 2a मतलब एक्सेलरेशन और s मतलब डिस्टेंस। यहाँ पे s मतलब डिस्टेंस, u मतलब इनिशियल वेलोसिटी, t मतलब टाइम 1/2, और a मतलब एक्सेलरेशन और t मतलब टाइम, तो टाइम का स्क्वायर है, ठीक। कहने का मतलब ये है कि इनिशियल वेलोसिटी को हम u से रिप्रेजेंट करते हैं, u से दिखाते हैं, ठीक है। शुरू में देखो जब टाइम 0 था तो इनिशियल वेलोसिटी उसकी इतनी थी, t टाइम के बाद उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो गई, उसकी शुरू में जब टाइम 0 था उसकी इनिशियल वेलोसिटी इतनी थी, t टाइम पे उसकी इनिशियल वेलोसिटी इतनी हो गई, इतनी मतलब ये वेलोसिटी एक्सिस को यहाँ काट रही है, ये फाइनल वेलोसिटी v हो गई, और शुरू में इनिशियल वेलोसिटी इसको मैं u बोल देता हूँ, ठीक। शुरू में जब टाइम, यहाँ शुरू का टाइम था t1 पे इनिशियल वेलोसिटी u और t है, ये t फाइनल टाइम पे इनिशियल वेलोसिटी v, ठीक। चलो अब आगे बढ़ते हैं। इस पॉइंट को मैं E लिख देता हूँ ABCD में, ये A पॉइंट है, ये E है, इसकी वेलोसिटी यहाँ पे इस पॉइंट पे वेलोसिटी v मान लिया मैंने फाइनल वेलोसिटी, इस पॉइंट पे वेलोसिटी मैंने इनिशियल वेलोसिटी u मान लिया। कहने का मतलब ये है कि ये वेलोसिटी एक्सिस है, इनिशियल वेलोसिटी u ऐसे करके ग्राफ बना, लास्ट में फाइनल वेलोसिटी v, इनिशियल वेलोसिटी यहाँ से ग्राफ बन रहा है, यहाँ से ग्राफ चल रहा है, ये वेलोसिटी एक्सिस है 0, इनिशियल वेलोसिटी यहाँ से वेलोसिटी कैलकुलेट कर रहे हैं, इनिशियल वेलोसिटी u, ग्राफ ऐसे जा रहा है, और फाइनल वेलोसिटी यहाँ पे v। भाई आप छोटी क्लास में आपने पढ़ा होगा, ऐसे करके ग्राफ है,